नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने कल झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका नहीं मिला है। एसटी आरक्षित सीट लोहरदगा से राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर विधायक मनीष जायसवाल को संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से चुनावी रण क्षेत्र में उतारने का फैसला भी लिया गया है। राजमहल से तारा मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, झारखंड से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से बीडी राम और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, इसके साथ ही चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। कई पुराने चेहरों का नाम कट चुका है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस पे कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर जताई जा रही है, लेकिन 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और चाईबासा से गीता कोड़ा उम्मीदवार होंगी। गीता कोड़ा कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई थी और उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया है। इसके साथ ही तमाम नए उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है और आपको बता दें कि पलामू से बीडी राम को टिकट दिया गया है, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही लोहरदगा से समीर उरांव को भी प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि बहुत ऐसे चेहरे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी ने इस बार नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसके पहले भी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर लें तो वहां भी नए चेहरों को मौका मिला था और अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। कुछ पुराने चेहरों को जरूर उन्हें मौका नहीं दिया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन अब जो लिस्ट जारी की गई है 11 उम्मीदवारों की, वो उसमें कई नए चेहरों को मौका मिला है। आपको बताएं कि 2 सांसदों के भी टिकट कटे गए हैं। तो बीजेपी ने कल झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका इस बार नहीं मिला है। झारखंड लोकसभा में 14 सीट में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात कर लें तो अमर बावरी ने यह कहा है कि इस बार बीजेपी राज्य के 14 में से 14 सीटों पर कब्जा करेगी। जयंत सिन्हा के नाम काटे जाने पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमारे परिवार का अंदर का मामला है। लोकसभा के चुनाव में अपना मोदी जी का चेहरा और कमल का निशान, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां पार्टी संगठन को लगा कि इनके साथ आगे बढ़ना है, वहां पे हम लोगों ने उनको कंटिन्यू किया है। जहां लगा कि इनको आगे किसी दूसरे काम में लगाना है और नए लोगों को दायित्व देना है, वहां नए लोग आए हैं। कुल मिलाकर के 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीत करके 400 के पार एनडीए की सीटें जितना है, 370 कमल खिलाना है। झारखंड में 11 कमल जिनके हाथ में मिलना था वो मिल गया है। तो लेकर के जब काउंटिंग हो जाएगा तो सीधे जाके मोदी जी को दे देंगे सर्टिफिकेट के साथ। बीजेपी की लिस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने बाहरी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाते हुए यह कहा है कि इस बार का चुनाव झारखंडी वर्सेस बाहरी का चुनाव होगा। भाजपा ने किया है, स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो कमिटमेंट है भाजपा का बाहरियों के प्रति है। आज जो लिस्ट सामने आया उसमें 3-4 लोग झारखंड से बाहर के हैं। कई तो ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई योगदान सामाजिक क्षेत्र में नहीं रहा। आप बीडी राम जी को देख लें, आप रांची के सांसद को देख लें, और भी अन्य नाम हैं। अब यहां झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है।
बीजेपी की लिस्ट आने के बाद इंडिया अलायंस में के भावी उम्मीदवारों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने यह कहा है कि महागठबंधन में जल्द ही उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। बैठक में सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और सीट शेयरिंग का बीजेपी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी अलग है। हम लोग कांग्रेस पार्टी और जेएमएम आरजेडी के साथ हमारा अलायंस है, तो हम लोग भी बहुत जल्द, हमें लगता है कि लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरो महतो ने सीट पर दावेदारी करते हुए विपक्ष की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं होने पर निशाना साधा है और कहा है कि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का हाथ थामा है तब से विपक्ष धाराशाही हो गया है। देखिए, विपक्ष तो जिस समय नीतीश कुमार हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के नेता, इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, उसी समय धराशय हो गई विपक्ष। क्योंकि उन लोगों का मनसा साफ नहीं था। नीतीश जी सबको मिलाए, सबको जुटाए, सबको मिलान करके इंडिया गठबंधन बना रही, इन्हीं को दरकिनार करने पर सब लोग लग गए। इलेक्शन के बाद तो एक बार है सो कन्वेनर बनाना है तो 5 को बनाना है। मैंने क्या मतलब है जब सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कहीं औचित्य नहीं है? प्रतिष्ठा तो आदमी का है। झारखंड में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह कहा है कि पार्टी बीजेपी के साथ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 उम्मीदवारों का आरएलजेपी स्वागत करती है। ये सभी उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करें और इसके लिए आरएलजेपी मेहनत करेगी। जनता पार्टी के झारखंड से घोषित 11 उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन 11 उम्मीदवारों को जिताने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तन मन धन से काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। पतरातू में मनीष जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। हजारीबाग लोकसभा से बीजेपी का टिकट मिलने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में मनीष जायसवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, जनता उससे ध्यान में रखकर वोट करेगी और एनडीए की इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। ने शनिवार को झारखंड के 11 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें चर्चित हजारीबाग लोकसभा सीट भी शामिल है। आज जिनका नाम यहां पर तय किया गया है, हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल, पतरातू में उनका स्वागत किया जा रहा है। हम सीधे बात कराएंगे। सर, इसके लिए क्या आप तैयार थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अभी आप देख रहे होंगे कि लोग एकदम नीचे से जो कार्यकर्ता है उसको कोई भी जिम्मेवारी मिल जाता है, तो हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। यही एक ऐसी पार्टी है जहां आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप में क्षमता है तो पार्टी उस क्षमता को देखती है और आपको अवसर देती है। कितना चुनौती मानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में आप? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौती तो होता ही है, लेकिन इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो जो काम हुआ है उसको लेकर के यहाँ का इस देश की जनता जो है इस बार बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। 5 सौभाग्य का जो विषय है कि कोई जो धरती पुत्र बना है और पार्टी के कार्यकर्ता जो है संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन को विजय दिलाना यह हम सभी कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है। आपने सुना है कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जोश देखा जा सकता है। भारी बारिश में भी यहाँ पर कार्यकर्ता लोकसभा के उम्मीदवार मनीष जायसवाल का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से लगातार लोग यहाँ पर माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और मनीष जायसवाल कर रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, आम कार्यकर्ता को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी कड़ी में हमें यहाँ पर भाजपा ने हजारीबाग लोकसभा सीट से यहाँ पर मौका दिया है और इस मौके को हम जीत में बदलेंगे। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़।
और इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से, जहां विदेशी महिला से गैंग रेप की तीनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कल तीनों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला से गैंग रेप की घटना सामने आई है। स्पेन की रहने वाली पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई थी और शुक्रवार रात उसके साथ कुमरोहाट में टेंट में सोने के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्पेन की महिला के साथ गैंग रेप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, जो बाहरी विदेश से कोई महिला आती है और उसके साथ इस तरीके की वारदात होती है, इससे कहीं ना कहीं एक जो राज्य के का देखने का नजरिया है वो तो बदलता है। लेकिन पुलिस अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जो फरार हैं उनसे क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पुलिस उन्हें भी ढूंढने में लगी है? जी बता दूं आपको, जिस तरीके से जब से घटना हुई है, घटना के बाद से दुमका पुलिस जो है वो रेस हो गई है। दुमका एसपी खुद घटनास्थल पर जाकर जांच की, जिसके बाद से जो आरोपी है और 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसके निशानदेही पर 4 लोग को आइडेंटिफाई किया गया है और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जो है छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट में पेशी के बाद आज उन्हें जेल भेज दिया है। जी बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह के गारडे थाना के अंतर्गत महादेव डाह में संचालित पत्थर खदान में विस्फोट होने की वजह से मजदूर इनके चपेट में आ गए हैं। इनमें एक की दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरा घायल है, जिसका इलाज धनबाद स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद खदान संचालक फरार है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मामला को दबाया जा रहा है। घटना स्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के अंतर्गत आने वाले महादेव गांव में, जहां पर पत्थर का खदान चल रहा है। और इस खदान में जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, काम रुका हुआ है क्योंकि बताया गया कि कुछ दिन पहले यहां पे हैवी ब्लास्टिंग हुई थी और ब्लास्टिंग की वजह से 2 लोग इसके चपेट में आ गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी और दूसरा व्यक्ति घायल है, जो अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नहीं हुआ तो हम लोग सामने आए, घर में पूछते हैं तो इतना जल्दी क्यों आवाज़ हुआ? आवाज़ तो 7 और 8 के बीच, कभी 9 के बीच में होता है, लेकिन जल्दी हुआ। नहीं जानते हैं और सब बता दिया हम लोगों को कि वहाँ एक आदमी मर गया और एक आदमी ले गया, स्पॉटे में मर गया। और सब सामान फिर से ट्रैक्टर रोड से चल गया और कॉपलैंड सीधा नदी होकर चल गया। आमा की बोलो चाची? फुलमणि मुर्मू। तो खदरमा की होला आवाज की रंग होला? आवाज में रात के रात रोज आवाज हो गए से इतने रोज दिन में आवाज हो गए। अच्छा। दिन में आवाज हो गए तो आदमी एगो डेथ हो गए और एक ठो घायल हो गए। एक ठो घायल हो गए। हमने इथी खदान मालिक के गाड़ी आनल के आ ले गए तुरंत, कोई नहीं देखे परल के। वहीं दूसरी ओर जो खदान के संचालक की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ड्रिलिंग के दौरान ही माथे में चक्कर आने की वजह से ये घटना घटी है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है और अभी देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले को डीजीएमएस के अधिकारी कब संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि इस खदान में डीजीएमएस का भी ग्रेव वायलेशन हो रहा है, जिसके वजह से आए दिन मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला में सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में कई घटनाएं हुई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी ठीक नहीं है। यही कारण है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। जो चोरी की घटनाएं हो रही है और जिला प्रशासन सोया हुआ है, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इससे साफ पता चलता है कि जो भी कैमरा गुमला में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, वो घटिया क्वालिटी का है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जागे और इस तरह की जो निष्क्रियता है उसको दूर करते हुए त्वरित कार्रवाई करे और हम लोगों को
न्याय दिलाएं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि गुमला में सीसी कैमरा से छाप दिया गया है, पूरे नगर में वो कैमरा लगाई गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सीसी कैमरा सिर्फ शो के लिए है। सीसी कैमरा का जो अंदर में चश्मा लगा हुआ है वो कमजोर लगा हुआ है, सिर्फ हवाई है वो चश्मा। तो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन सारे मेजर्स को हम लोग गुमला बीइंग एंड गुमला एसपी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्राइम है या चाहे वो साइबर से रिलेटेड हो या और भी तरीके के ऑफेंसेस हो, उस पर हम लोग प्रॉम्प्टली काम। खबर धनबाद से है, जहां बलियापुर थाना क्षेत्र के धनबाद के कुशमा अट्टार जाने वाली रानी सड़क पर एक कार 11,000 वोल्ट वाले बिजली के पोल से टकरा गई। पोल से टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बलिया पुलिस को दी है, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो यहाँ पर गाड़ी टक्कर होके क्या एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया जी। आग लग गया तो हम लोग बहुत दूर में थे, तुरंत में जल्दी में आए, तब तक यहाँ पर काबू पा लिया गया है। उस टाइप का कुछ हताहत तो नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।